हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। यहाँ पर सीटेट का आप लोगों का जो है मैथ साइंस हिंदी संस्कृत इंग्लिश सोशल साइंस का टैगवर्ड अपलोड करवाया जाएगा जीवी सुमित एकेडमी के द्वारा। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। आज हम लोग देखने वाले मैथ का मतलब पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट से सीरीज सोल्यूशन होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दो एजुकेशनल ग्रुप में अवश्य शेयर कर दें ताकि हम लोग इस और एस्टेट मैथ तो हम लोग इस सब वीडियो हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। और क्लास 6, 7 और 8 क्लास का एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए सीटेट और बिहार टीचर यानी कोविड नवोदय विद्यालय टीचर सभी एग्जाम के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप मेरे अंत तक बने रहें। चलिए, आज जो है आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग टेक वर्ड देखेंगे। हिंदी का टेक वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव टेक वर्ड। चलिए दोस्तों, तब हम लोग देखते हैं आगे पॉजिटिव और हिंदी टेक वर्ड में क्या डिफरेंस है। टेक वर्ड के माध्यम से कैसे हम लोग ये क्वेश्चन को इजी तरीका से सोल्यूशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इस पॉजिटिव टेक वर्ड और नेगेटिव टेक वर्ड को देख लेते हैं तो हिंदी और साथ साथ आपको संस्कृत का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पेडोलॉजी का सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग हिंदी और संस्कृत का पेडोलॉजी देखेंगे। पढ़ाई ना हरा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यूट्यूब ऑनलाइन क्लास बच्चे लोग को खैर से यहीं से आपके मोबाइल में भी आता होगा। आपके मोबाइल में भी आता होगा यूट्यूब वाला वीडियो। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो आप? मेरा वाला वीडियो आता है कि नहीं? अरे अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टॉप कर दिए मेरे लिए। हाँ फिर लिए हाँ तभी को आता है। आता हमारे फोन में भी आता है। आता है हाँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना। हाँ, फिर बातचीत होने लगेगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जाइए, बाद में आ जाइएगा, अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। मतलब पढ़ाने में डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए। अच्छा हाँ, मैं देख के डिस्टर्ब। हाँ चलो ठीक है। अच्छा ठीक, बाद में आ देना। चलिए दोस्तों, छोटा भाई आ गया था तो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा था, उसको बोले कि चले जाओ, बाद में तब स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का हिंदी पेडोलॉजी जो है टेग कीवर्ड देखने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टेग वर्ड में क्या बोले, जैसे भाषा विभिन्न भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर अगर हिंदी में टेग वर्ड में कहीं पे दिया रहेगा भाषा प्रयोग के अवसर तो पॉजिटिव टेग वर्ड होगा। तो बिना आंख कान बंद किए हुए उसमें टिक लगा देना है। विभिन्नता, विविधता और वैविध्य, ये भी अगर कोई भी 4 ऑप्शन में से कहीं भी मिलता है तो ये पॉजिटिव टिक है। फिर उसके बाद बोला प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल अगर कहीं पे भी मिलता है तो ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड है, इसको मतलब टिक कर लेना है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। भाषा विविधता, संसाधन, यह संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये सीखने में वृद्धि। बच्चे को अगर सीखने में वृद्धि करना हो तो ये हम लोगों को बहुत ही जरूरी काम मदद करेगा। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। भाषा विविधता, संज्ञानात्मक संसाधन, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। आकलन पोर्टफोलियो, आकलन पोर्टफोलियो, ये भी आकलन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या करता है, आकलन किसके माध्यम से करते हैं, पोर्टफोलियो इसके फोल्डिंग के माध्यम से करते हैं। ये अगर ऑप्शन में रहता है तो ये टिक कर लेना। ये पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। ये अभी जितना भी वर्ड देख रहे हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। पॉजिटिव टैग वर्ड देख रहे हैं, पढ़ना और पढ़ना और अर्थ समझना, समझकर पढ़ना मतलब अर्थ समझकर, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। फिर लेखन, मौलिक विचार और विचारों की अभिव्यक्ति, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेखन, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यापक कथन जैसे समाज, व्यापक कथन जैसे समाज हो गया।
व्यापक कथन जैसे समाज, ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने बताया था भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। फिर अवसर, मान लेते पढ़ने का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए, पॉजिटिव टेक वर्ड है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व होना चाहिए। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व होना चाहिए। फिर ये पॉजिटिव टेक वर्ड है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होना चाहिए। भाषा अधिगम क्या होना चाहिए? प्रयासपूर्ण होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित यानी एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, मातृभाषा को स्वीकार करना, बाल साहित्य, ये सब जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। चलिए अब दोस्तों, अब हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड में क्या बोला जा रहा है, तो ये शॉर्ट वीडियो होने वाला, जो हम लोग सारा का निचोड़, सभी प्रीवियस ईयर का निचोड़ है, जो खोजने में समय लगता है, इसलिए हम खोज खोज के निकाले। 2011 से लेकर 2023 तक का जो एग्जाम है 2024 तक सब लेटेस्ट कीवर्ड पॉइंट है। तो सुंदर लेखन और लिखावट, सुंदर लेखन लिखावट ये नेगेटिव टैग वर्ड है। काव्यात्मक भाषा ये नेगेटिव टैग वर्ड है। याद रखना, याद करना, कंठस्थ करना और स्मरण करना, ये भी याद करने पर मतलब विद्यार्थी को नहीं बोला जाता है याद करना। वैज्ञानिक शब्दावली, शब्दावली पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना और बाधा जटिलता, केवल मात्र ही और भी, ये संस्कृत हिंदी कहीं पे भी, मैथ में कहीं पे भी केवल मात्र ही, मानक भाषा ये मानकीकृत लिखा रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन तो ये भी कट कर देना। बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करना, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। तो ये सारा नेगेटिव कीवर्ड था। तो यार बता देते हैं, आपका ओरल बता देते हैं और उसको याद रख सकते हैं, हिंदी सभी में काम देगा। जैसे इसको एक बार मिटा देते पहले हम। जैसे आपको स्किनर, स्किनर के लिए कीवर्ड क्या आता है? स्किनर, स्किनर जो है स्किनर, स्किनर के लिए कीवर्ड है अनुकूलन, अनुकूलन, पुनर्बलन, प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठित। ये सब स्किनर वर्ड, स्किनर में अनुकूलन वर्ड आएगा या पुनर्बलन आएगा, प्रतिक्रिया आएगा, प्रतिपुष्टि आएगा। तब स्किनर महोदय ने का ये सब कथन है, ये सब स्टेटमेंट आए हैं स्किनर वर्ड में। वाइगोस्की, वाइगोस्की में क्या आते हैं? वाइगोस्की में आते हैं, वाइगोस्की में जो आते हैं व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता कहीं पे दिया हो, वाक अंतक्रिया दिया हो, या सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, या अंत सांस्कृतिक अंतर्निवेश हो, ये सब वाइगोस्की के अंतर्गत आएगा। चोम्स्की के अंतर्गत क्या आएगा? एक बार चोम्स्की का भी देख लेते हैं। चोम्स्की, चोम्स्की, चोम्स्की के क्या बोलता है? चोम्स्की, चोम्स्की बोलता है कि चोम्स्की जन्मजात क्षमता हो, भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होना चाहिए, भाषा अर्जन उसमें ज़्यादा रहता है। पियाजे क्या बोलता है? एक बार पियाजे का भी देख लेते हैं। पियाजे क्या बोल रहा है? पियाजे बोल रहा है आयु, अगर कोई भी वर्ड आयु से संबंधित हो, आयु हो गया। अनु पियाजे के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पियाजे, पियाजे के बारे में क्या बोलता है? आयु, मानसिकता स्तर होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। यह प्रमुख आलोचना, इसका प्रमुख आलोचना क्या क्या? उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को दिया था, ध्यान नहीं दिया था। ये पियाजे का हो गया प्रमुख आलोचना, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पियाजे में और कौन कौन वर्ड आएगा जो आप लोग टिक कर देंगे? आत्म केंद्र, आत्म केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता रहेगा तो ये हो जाएगा, पियाजे का कथन था। खोज कहीं पे लिखा रहेगा तो ये भी हो जाएगा। सक्रिय कहीं पे लिखा रहेगा, एक्टिव, ये भी हो जाएगा। या इन्वेंशन लिखा रहेगा, ये भी हो जाएगा। जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक रहेगा तो ये भी हो जाएगा। आप कोहलबर्ग के बारे में देख लेते हैं। कोहलबर्ग, ये सब कोहलबर्ग के बारे में देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने क्या बोला था? कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग ने नैतिक तरकना के बारे में दिया था। ये सब वर्ड रहेगा टेक वर्ड में, तो आप लोग इसको टैग कर देंगे। तीसरे प्रकार का मैथ, सीटेट, बीपीएससी टीचर सभी का हम लोग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एससीईआरटी मैथ और साइंस का। तो हम लोग इस चैनल पे, आप लाइक पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। और एक जो एजुकेशनल ग्रुप में वैसे ही शेयर कर दें। यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और आप लोगों का कंपटीशन एसएससी, रेलवे, बैंक का तैयारी करवाया जाता है, मैथ रीजनिंग का। तो ऑफलाइन क्लास जो है नियर महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर में स्थित है। तो
आप लोग 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहे, आप लोगों को इस तरह से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।